तो आपको बताना है कि उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था उसमें बहादुर शाह के साथ कौन था? अब आपको बताना है कि मुगल से स्वतंत्र होने वाले राजवंश संस्थापक अवध का संस्थापक कौन है? शहादत खां। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? हाँ। रुहेलखंड का कौन संस्थापक है? सही बोले हैं, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। और बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का बताइए संस्थापक कौन थे? सादुतुल्ला खां। अब भरतपुर का संस्थापक और बदन सिंह। इसमें बदन अब बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह को और किस उपनाम से पुकारा जाता था? साहेब-ए-खबर। मुगल सम्राट ने जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो था वो शहादत खां को कौन सा उपाधि दिया था? बुरहान उल। शहादत खां का असली नाम क्या था? असली नाम मोहम्मद अमीन। शहादत खां का असली नाम था मोहम्मद अमीन और शहादत खां को मोहम्मद शाह उपाधि दिया था बुरहान उल मुल्क। कौन ऐसा शासक हुआ जिसके मतलब शासन काल में एक वैश्या हस्तक्षेप करती रही? जहादार शाह। मुगल का इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। लंपट मूर्ख कौन है? जहादार शाह। गृहनीतिकार किसको कहा जाता है? रक्षियर को। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। अब आपको बताना है कि हुसैन अली खां जो कि मतलब सैयद बंधु में से एक था, उसकी हत्या कौन किया? हैदर बेग। सही बोले हैं। हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सही बोले हैं, लेकिन हैदराबाद की स्थापना वो जो मतलब कहाँ का शासक था? एगो तुरानी ईरानी सब था ना? हैदर बेग तुरानी था। हैदराबाद की स्थापना तुरानी ने और अवध की स्थापना ईरानी ने। अब आपको बताना है कि दिल्ली पर नादिर शाह कब आक्रमण किया? 1739 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का था, ईरान या फारस। आपको बताना है कि जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को मतलब ईरान का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। नादिर शाह जब भारत में आया तो लगभग कितना धनराशि लूटा था? 70 करोड़ रुपया। मयूर सिंहासन तथा कहनूर हीरा जो था वो भी लेके चला गया। तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। अब आपको बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी। सही बोले हैं। शाह आलम जो द्वितीय था जिसको अली गौहर भी कहा जाता है, दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया था? 1803 में। अंग्रेजों ने कब्जा किया। अच्छा, अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1803 में, जब शाह आलम द्वितीय वहां का शासक था। मार दिया गया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? आजम शाह क्या? अहमद खां ही था। अहमद खां यानी अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 8 बार। अब आपको बताने की शाह आलम द्वितीय की हत्या मतलब किसके द्वारा करवाया गया था? गुलाम कादिर खां। 1800 ईस्वी में करवा दिया। अंतिम मुगल सम्राट कौन हुआ? अब बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह का शासनकाल कितना से कितना तक? बहादुर शाह बोले, बहादुर शाह जफर द्वितीय नहीं बोले हैं, बहादुर शाह बोले हैं। उसका 1707 से 1712। जहादार शाह का था 1712 से 13 तक। अब फरुखसियर का था 1713 से 1719। अब मोहम्मद शाह 1719 48। अहमद शाह 48 से 54।
आलमगीर द्वितीय हो गया 54 से 59, और शाह आलम द्वितीय हो गया 59 से 1806 में अभी नहीं मार दिया। और उसके बाद आ गया अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 है। उसके बाद जिसको बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है 1857 से सॉरी 1837 1857 तक रहा। आपको बताना कि जब 1857 की क्रांति हुआ तो उसमें जो बहादुर शाह जफर था उसको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? सहयोग क्या था इसी कारण जो अंग्रेज उसको समय देता था गाजी इसको। नहीं, आपको बता हीरा महल की स्थापना कौन किया है? बहादुर शाह जफर। हीरा महल ऐसे है कहाँ? लाल किला में। अब आपको बताना है कि जो मिर्जा गालिब थे वो किसके शासन काल में रहे? बहादुर शाह जफर के शासन काल में। आपको बताना है कि हयात बख्श बाग कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। ये भी लाल किले में ही है। अब वास्को डी गामा भारत में कब आया? 17 मई 1498। सही बोले 17 मई 1498 को। पश्चिम मतलब वो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट। और उसको साथ कौन भारतीय? और अब्दुल मादिन। अब भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मेंडा जो कि 1505 में आया। अल्फासो द अल्बुकर्क आया था 1509 में। आपको बताना है कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा कौन जीत लिया था? हाँ, अल्फासो द अल्बुकर्क जो कि 1510 में जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? कोची। सही बोले हैं। आपको बताना है कि जो दक्षिण पूर्व तट था उस पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? सन थोमे। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सन थोमे। अब पुर्तगालियों के बाद कौन भारत में आ गए? अब पहला डच यात्री कौन था? सही बोले हाउटमैन था जो 1596 में भारत में सुमात्रा में पहुंचा था। और डचों ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? मुस्लिमपट्टनम जो कि 1605 में लगाया था। और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ बनी? पुलिकट। और वही जो पैसा जो होता था स्वर्ण सिक्का चलवाया था वो। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हो गया? बेदरा का युद्ध। सही 1759। आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की कौन महारानी ने अधिकार पत्र दिया था? एलिजाबेथ, जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया था। आपको बताना है कि प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन हुआ? एडवर्ड नाम था। थॉमस स्मिथ। अब मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जहांगीर के दरबार में किसका? 1609 ईस्वी में। सही बोले हैं। कैप्टन जो हॉकिंस था किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम जो 1609 में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। अब आपको बताने की पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में हो गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। सही बोले हैं 1602। डेनिश 1731। अब आपको बताना है कि मतलब कौन ऐसा था और उसका पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? तो पुर्तगाली जो था पहला फैक्ट्री अपना कहाँ लगाया था? कोचिन में। डच अपना पहला फैक्ट्री, अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री मुस्लिम, और डेनिश वाला अपना पहला फैक्ट्री ट्रावनकोर। अब फ्रांसीसी वाला पहला अपना सूरत। अब आपको बताना कि पुर्तगाली अपना पहला फैक्ट्री कोचिन में कब लगाया था? 1503 में। और डच जो था मछलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री कब लगाया था? 1605।
अंग्रेज जो था मुसलिपट्टनम में 1611 में, डेनिस ट्रावनकोर में कब लगाया था? 1620 में। अब फ्रांसीसी जो कि सूरत में लगाया था पहला 1668। सही बोले हैं। आपको बताना है कि कौन मुगल शासक के द्वारा फरमान जारी किया गया था? जहांगीर और कब किया गया था? 1613 में। अब कौन इजाजत लेने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? किसको इजाजत मतलब मिला था? थॉमस एडवर्ड। थॉमस एडवर्ड को गवर्नर बनाया था जहांगीर, थॉमस रोये को मिला था। अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड को अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी, मतलब उसी को दिया था। दूसरा बन कर गया था थॉमस रो के बाद। वही है। तो आपको बताना कि सर थॉमस रो किसका राजदूत था? जेम्स का प्रथम था। किसके दरबार में गया था सर थॉमस रो? जहांगीर के। कितना ईस्वी में? 1615। 19 तक रहा। आपको बताना है कि जो सुनहला फरमान था ये मतलब अंग्रेजों को कहाँ का शासक दिया? गोलकुंडा। सही बोले हैं, गोलकुंडा का था। 1632 में 500 रुपये गाड़ा वार्षिक पेंशन देकर राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता था। आपको बताना है कि जो फ्रांसी डे था वो किस राजा से मतलब मद्रास को पट्टे पर लिया था? सही बोला है, चंद्रगिरी था राजा का नाम, जो 1639 ईस्वी में लिया था और किलाबंद कोठी का निर्माण किया। तो जो मान लीजिए फ्रांसीसी डे जो मद्रास में पहला कोठी बनवाया उसका नाम क्या था? जॉर्ज। सही बोला है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और वही बाद में क्या हुआ, उसका मुख्यालय हो गया। आपको बताना है कि एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, उसका शादी किसके साथ हुआ था? चार्ल्स द्वितीय। दहेज के रूप में क्या दे दिया गया? मुंबई को दे दिया गया। 10 पैगोडा पर दे दिया। चार्ल्स द्वितीय मान लीजिए भाड़ा पर किसको दे दिया? मुंबई को। अंग्रेज को 10 पाउंड पे दे दिया 1668 में। और वही मुख्यालय क्या किया? पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कर दिया। अब आपको बताना है कि मुंबई ने दो बार लिख दिया। अच्छा, बंबई शहर की स्थापना कौन किया था? गेराल्ड ऑगनियर। अब बंगाल का कौन शासक था जो मतलब निशान देकर अनुमति दिया था? शाह सूजा, जो 1651 ईस्वी में। उसका नाम निशान क्या है? हाँ, वही मतलब मोहर मारा था, उसी को निशान। गोल्डन फरमान तो वो दिया था, उसको कहा जाता है वही निशान। जैसे में एगो पेपर था उस पे से मोहर मार के निशान करके दे दिया। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सा गांव ले लिया भाड़ा पे? कालीकट। और यहाँ कौन सा मतलब किला का निर्माण किया गया? फोर्ट विलियम। अब पहला इसका जो मान लीजिए प्रेसिडेंट कौन हुआ फोर्ट विलियम का? फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए चार्ल्स आयर था। चार्ल्स आयर। यही बाद में मतलब कलकत्ता का न्यू कौन रख दिया? जॉर्ज चर्नोव। अब भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी कहाँ मतलब स्थापित? सूरत। किसके द्वारा किया गया था प्रथम कोठी? फ्रेंको कैरो। सेनापति था उसका। अब आपको बताना है कि बंदीवास की लड़ाई कब हुआ था? 1760। किसके बीच? अंग्रेज इसमें विजयी हुआ था। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 46 में 48 में। और दूसरा कर्नाटक युद्ध? 49 और तीसरा कर्नाटक युद्ध? 56 से 63। अब आपको बताना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त? हाँ, सही बोले, एला सापल की संधि से
लपला के खाली रखे थे। दूसरा कर्नाटक युद्ध किससे संधि से समाप्त हो गया? नहीं, पांडिचेरी के संधि। पांडिचेरी का दूसरा पेरिस के और तीसरा जो हो गया पेरिस के संधि से समाप्त हुआ था।